हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, 2 ट्रीज ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिवर। यानी कि ए और बी दो ट्री हैं जो एक रिवर के सेम साइड पे हैं। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। ये रिवर है, ये दोनों ट्री हैं, इसके ऊपर यानी कि लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करते हैं ये ट्री ए और ये ट्री बी। फ्रॉम ए पॉइंट सी इन द रिवर। अब वो जो पॉइंट सी है वो किसके अंदर है? रिवर के अंदर है। द डिस्टेंस ऑफ द ट्रीज ए एंड बी इज 250 मीटर एंड 300 मीटर। यानी कि सी पॉइंट से ए जो ट्री है उसकी डिस्टेंस 250 मीटर गिवन है और जो बी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है यानी कि बी ट्री है जो वो है 300 मीटर। यानी कि ये दोनों तो किनारे पे हैं जो ट्रीज हैं और सी पॉइंट ये रिवर के अंदर है। और जो एंगल सी है वो हमें 45 गिवन है यानी कि बीच वाला एंगल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज। यानी कि ये जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखिए इसके सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे? बाय कोसाइन फॉर्मूला, यानी कि कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या लिख सकते हैं? बाय कोसाइन फॉर्मूला जो कोस सी होगा, कोस सी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये ए बी सी क्या है? अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल आपने कौन सी लेनी है? ए बी सी। अब हम ए एंगल के अपोजिट वाली साइड को ए लेते हैं, बी एंगल के अपोजिट साइड को बी लेते हैं और सी एंगल के अपोजिट साइड को स्मॉल सी लेते हैं। यानी कि ये ए यूनिट डिस्टेंस है इस साइड्स की, इसकी बी यूनिट है और ये सी यूनिट डिस्टेंस है। इस तरीके से तो जो कोस सी एंगल है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए जो कोस सी एंगल है, सी एंगल ये है यानी कि 45 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी के सामने वाली साइड तो क्या होगी? सी यूनिट, यानी कि ये तो टोटल कितनी होगी? सी यूनिट। बी के सामने वाली साइड यानी कि ये जो ए सी है, अगर इसको मैं रफ कर दूं तो ए सी किसके इक्वल होगा? यानी कि बी के। तो बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 250। तो ये जो 300 मीटर ये किसके इक्वल होगा? ए एंगल के अपोजिट वाले को हम क्या लेते हैं? ए। तो ये कंप्लीट क्या होगा? ए यानी कि 300 मीटर गिवन है। तो वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ए स्क्वायर यानी कि इस तरीके से, ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू है 300 मीटर। तो 300 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 250 और सी की वैल्यू रिक्वायर्ड है यानी कि ए बी के बीच की डिस्टेंस जो आपने निकालनी है। अब अगर आपको कोसाइन फॉर्मूला देख के ये लग रहा हो कि सर ये आपने कहाँ से लिख दिया, क्यों लिख दिया, इसका जो प्रूफ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और यहाँ से जो आई बटन आपको दिख रहा है वहाँ से क्लिक करके भी इसकी वीडियो आप देख सकते हो। अपॉन 2 इंटू में ए की वैल्यू, ए अभी हमने पुट किया 300 इंटू में बी की वैल्यू 250। तो इसको सोल्व करते हैं। कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 इक्वल टू 300 का स्क्वायर करोगे तो 9 और पीछे 4 जीरो आ जाएंगे भी, प्लस 250 का स्क्वायर करोगे तो 625 और 0 इस तरीके से, माइनस सी स्क्वायर अपॉन 250 इंटू 2 500 इंटू 30 यानी कि 15 और पीछे आएगा 4 जीरोज इस तरीके से। अब जो ये √2 की वैल्यू है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आप कितना लेंगे? 1.44 यानी कि √2 इक्वल टू 1.44 लेना है। तो यहाँ से देखिए ये 1,15,000 है, ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर 1,50,000 अपॉन √2 की जगह 1.44 लिख सकते हैं इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लीजिए यानी कि ये 2 जीरो एज इट इज़ और ये हो गया 1525 इस तरीके से, माइनस सी स्क्वायर। अब 1.44 को राइट साइड मल्टीप्लाई में लेके जाइए, 1,50,000 इक्वल टू 1.44 की मल्टीप्लाई होगी 152,500 माइनस और साथ में किसके साथ होगी? सी स्क्वायर के साथ, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है, यानी कि इसको एज इट इज लिख लेता हूँ 1। यहाँ से जब आप वैल्यू लिखते हो तो आंसर आता है 219 इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आई, माइनस में 1.44 सी स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं।
अब यहाँ से देखिए इस माइनस वाले को राइट साइड ले, यानी कि 1.44 सी स्क्वायर प्लस हो गया, और इसको राइट साइड लेके जाइए 219600। अब माइनस में क्या करोगे 1,50,000। तो इस तरीके से आपने माइनस किया। अब यहाँ से देखिए 1.44 सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, इनको माइनस करोगे तो 69600 आ जाएगी। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 69600 और अपॉन में 1.44, यानी कि ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगी 48333.33, यानी कि सी स्क्वायर की वैल्यू ये आई है। देन आगे मैं लिख देता हूँ, जो सी स्क्वायर की वैल्यू आई है 48333.33 अप्रोक्सीमेट है। तो ऐसे सी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट हो जाएगा 4833.33 कंप्लीट अंडर रूट। तो सी की वैल्यू आएगी 219.84 मीटर। ये वैल्यू किस में आएगी, अप्रोक्स में, यानी कि अप्रोक्स में इन जो दोनों ट्रीज हैं इनके बीच की जो लेंथ है वो क्या होगी 219.84 मीटर। तो इस तरीके से अब कैलकुलेशन का आप ध्यान रखें कि आप इनकी मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। चेक कर लें कि ये जो मल्टीप्लाई लिखी गई है वो सही है कि नहीं, इसको डिवाइड करके चेक कर लें यही आएगा कि नहीं, इसके अंडर रूट को चेक कर लें कि जो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट तो नहीं क्योंकि ये 333 इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो इस तरीके से इसका जो अंडर रूट है वो अप्रोक्स में मैंने लिखा है, तो हमारी वैल्यू आएगी 219.84 मीटर। तो दोनों ट्रीज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।